बिल्कुल प्रेरणा, राजनीति को समझना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन जो नतीजे हमारे सामने हैं वो कुछ कुछ क्या काफ़ी हद तक वही बयानी कर रहे हैं जो एग्ज़िट पोल के अनुमान चंद दिनों पहले आपके हमारे सबके सामने आए थे। जी। कहीं कोई बहुत फेरबदल होते हुआ उसमें नज़र नहीं आ रहा है और आमतौर पर एग्ज़िट पोल के जो अनुमान हैं वो सत्य के काफ़ी नज़दीक भी माने जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल की तरफ अगर हम लौटें तो पश्चिम बंगाल में ज़रूर तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाती हुई बहुत आसानी से दिख रही है और अब सबकी निगाहें सिर्फ इसी पर है कि क्या बीजेपी वहाँ 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी जब अंतिम नतीजे हमारे पास होंगे, क्योंकि अभी जो रुझान हम देख पा रहे हैं करीब करीब 200 सीटों से अधिक पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और करीब करीब 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के रुझान हमको नज़र आ रहे हैं। तो ये, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या जो नंदी ग्राम है क्या वो किसी उलटफेर का साक्षी बनेगा और क्या शिवाजी का वो महत्वपूर्ण वाक्य जो तानाजी के निधन पर उन्होंने व्यक्त किया था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ तो हम जीत गए लेकिन हमारा शेर चला गया। तो जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या ममता बनर्जी नंदी ग्राम में किसी उलटफेर की साक्षी बनने जा रही हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं और इसी पर उनके जो मेंटर हैं प्रशांत किशोर, जो उनके चुनाव अभियान के सारथी रहे हैं, एक जाने माने चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ के तौर पर प्रशांत किशोर को देखा जाता है। 2014 में बीजेपी के कैंपेन से वो जुड़े रहे, बाद में कांग्रेस से जुड़े और अब पश्चिम बंगाल में वो जुड़े रहे और उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वो चुनाव प्रबंधन का ये काम छोड़कर संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल। शायद उनके संन्यास लेने की ज़रूरत तो उन्हें नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी का कुछ उलटफेर होता है तो ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा। बाकी केरल में जैसा उम्मीद थी कि इतिहास ने पलटा खाया है और हर 5 साल में सरकार बदलने वाला केरल फिर एक बार लेफ्ट की प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहा है और अब पूरे भारत में वामपंथियों का एकमात्र किला और एकमात्र दुर्ग जो है वो केरल ही बचा है। असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, पुडुचेरी में भी एनडीए का पलड़ा भारी है और तमिलनाडु में जो है डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्वाभाविक थी। कोई, लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण है इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी अब रुचि सबकी सिर्फ इसमें है कि नंदीग्राम में क्या होता है। प्रेरणा। बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या होता है, निश्चित रूप से ये कहा भी जा सकता है कि ममता बनर्जी की जो पहले जो परंपरागत सीट थी भवानीपुर, उसको छोड़ के उन्होंने जो नंदीग्राम चुना था वो एक निर्णय